वंदे मातरम। मित्रों, ध्यान क्यों जरूरी है, ध्यान क्या करता है हमारे जीवन में, ये हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान वह करता है जो हमारे लिए आवश्यक है, हमें कभी गलत रास्ते पर चलने नहीं देता है। मनुष्य चाहता है और मनुष्य की गहन आकांक्षा है कि वह सदैव आनंदित रहे। ध्यान वही कार्य करता है, वह आपको कभी दुखी नहीं होने देता है और नहीं सुखी होने देता है। दुख और सुख से परे, जिसकी बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। दुख सुखे समय कृत्वा लाभो लाभो लाभा लाभो जया जयो। दुख सुख से मुक्त होकर वह लाभ हानि से मुक्त होकर वह आनंद में ही रहता है। और ध्यान कैसे करता है, यह इसको आज हम स्पष्ट करेंगे। मनुष्य सदैव श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता है, यह उसकी गहन आकांक्षा है। मनुष्य बाहरी तौर पर किसी को कष्ट दे देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पीड़ा भोगता है। इसी कारण वह दुखी होता है। और अन्य कारण यह है कि वह जो कार्य नहीं करना चाहता है उसे मजबूरी में करना पड़ते हैं, या अपनी आदतों के वश होकर करता है और उसके पश्चात वह दुखी होता है, उसके परिणाम भोगता है। लेकिन जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसके द्वारा कभी कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। वह अपनी डोर परमात्मा के हाथ में सौंप देता है, या नीति के हाथ में सौंप देता है, या प्रकृति के हाथ में सौंप देता है। फिर जो भी हो रहा है वह सर्वश्रेष्ठ ही होता है। ध्यान वही कार्य करता है। भगवान बुद्ध इसलिए ध्यान को इतना महत्व देते थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यह संसार में दुख है। लेकिन उन्होंने जब समाधि प्राप्त की या ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने खोज की कि दुख से मुक्त भी हुआ जा सकता है, और उसी का माध्यम है ध्यान। ध्यान के द्वारा मनुष्य एक सतत आनंद की धार या धारा प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने राधा को प्राप्त किया था, वह आनंद की धारा ही थी। हम जो धारा में बह रहे हैं वह दुख की धारा है, लेकिन उसी की विपरीत धारा को हम बदल दें तो वह राधा हो जाती है और वह आनंद की धार है। इसी कारण कृष्ण हर दुख में भी सुखी नजर आते हैं, आनंदित नजर आते हैं। उसी धारा को हमें प्राप्त करना है। लेकिन जो धारा बह रही है वह धारा दुख देने वाली है, उसको उलट करना है। उसे समझना है कि कैसे हम सदैव आनंदित रह सकते हैं। ध्यानी पुरुष सदैव वह कार्य करता है जिससे उसे आनंद प्राप्त होता है। वह वही करता है जो नियति के लिए आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जो नियति के लिए आवश्यक है वही कार्य कर, नहीं तो तुझे दुख प्राप्त होगा, अपयश प्राप्त होगा। उसका जो नीति है अर्जुन का, वह क्षत्रिय धर्म वाला है। उसी को करके, उसी धारा में बह के वह आनंद को प्राप्त कर सकता है। चाहे उसके लिए कितनी मारकाट क्यों न मचानी पड़े, स्वजन का विरोध क्यों न करना पड़े, लेकिन वह धारा के विपरीत नहीं बह सकता है। उसके विपरीत बहते ही उसे दुख प्राप्त होगा, और प्रारंभिक दुख तो मोहग्रस्त होने से उसे मिल ही रहा है। उस दुख से मुक्ति के लिए ही कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। और ध्यान उसी का मार्ग है, माध्यम है। हम जाने अनजाने ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें स्वयं को ही पीड़ा होती है। भाग्य क्या है, हम जो कर्म करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो लोगों से व्यवहार करते हैं, या हम जैसा सोचते हैं, उसी का परिणाम है हमारा आनंद या हमारा दुख या सुख। यदि हम एक ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो हमारे द्वारा कभी कोई गलत कार्य होगा ही नहीं, नहीं कोई कार्य करने पर उसका पश्चाताप होगा। यह पश्चाताप ही दुख लाता है। और ध्यानी व्यक्ति कभी पश्चाताप नहीं करता है। वो जो हो जाता है उसके बारे में विचार भी नहीं करता है। वह सोचता है कि मैं जो वर्तमान में करूँगा या भविष्य में जो करूँगा वह सर्वश्रेष्ठ करूँगा। जो हो गया जो हो गया, उससे मुझे सीख मिली। अब मैं जो करूँगा वह पहले से बेहतर होगा। अब मैं जो बात करूँगा वह पहले से अच्छी होगी। अब मैं जो कर्म करूँगा वह पहले से अच्छा होगा। यह एक सीढ़ी है पुराने कर्म, जिस पे चढ़ के हमें आगे बढ़ना होता है। हर क्षण मुझ में सुधार हो रहा है, और पुराने को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हम सोचते हैं कि जो पुराना है वह सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है वह बीत गया है। यही चीज़ हमें दुखी करती है। लेकिन ध्यानी पुरुष जो वर्तमान में रहता है
वह सोचता है मैं वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को और सर्वश्रेष्ठ बनाना है, और उसी का माध्यम है ध्यान। जो इसी क्षण पर ध्यान टिकाए रहता है उसी को ध्यान कहा गया है। जो वर्तमान में आनंद लेना सीख जाता है, न पुराने कर्म को याद करता है, न भविष्य के कर्म के लिए कोई प्रयास करता है, बस वर्तमान को सुधारने के लिए लगा रहता है, वह ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ध्यान जब उपलब्ध हो जाता है तो आनंद की एक सतत धार मनुष्य में प्रवाहित होती है। उसे सुख दुख प्रवाहित नहीं करते हैं। जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं, दुख सुखे समय कृत्वा, वह योगस्थ हो जाता है। योगा कर्मसु कौशलम की भांति प्रत्येक कर्म को करते हुए देखता है। वह एक ही कार्य से बोर नहीं होता है, क्योंकि उसे कुशलता बढ़ानी है। अर्जुन कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार धनुष बाण चलाने का अभ्यास करते रहते थे, उससे वह बोर नहीं होते थे, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम का जो सूत्र वाक्य है वह उनको प्रेरित किए रखता था। ध्यान का अर्थ बेहोशी नहीं है, और बेहोश व्यक्ति कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता है, और वह आनंद को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। शराब सिर्फ गम को भुलाने के लिए कुछ क्षण का माध्यम है, लेकिन कम शराब भी सेफ नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। रोज एक दो ड्रिंक भी खतरनाक हो सकती है, यह तनाव बढ़ाती है, ब्रेन डैमेज का भी खतरा इससे हो सकता है, इसलिए इससे बचें। यह स्टडी स्टैनफोर्ड की है, और यह कहती है कि क्या रोज एक गिलास वाइन पीना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो यह वैज्ञानिक मना करते हैं। एक दो ड्रिंक भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। इस पर सालों से बहस चल रही है। पहले कहा गया कि थोड़ी शराब दिल के लिए अच्छी होती है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट का कहना है कि थोड़ी शराब भी हेल्दी नहीं है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर रेंडल स्टेफर्ड कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने शराब को उन चीज़ों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिन्हें वह अपने मरीजों को कम या पूरी तरह छोड़ने की सलाह के रूप में देते हैं। दरअसल पहले हुए शोध में पाया गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें मौत का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो बिल्कुल नहीं पीते उनमें भी थोड़ा खतरा बना रहता है, जबकि थोड़ी मात्रा में पीने वालों का जोखिम सबसे कम नजर आया। पर बाद में पता चला कि यह डाटा अधूरा है और भ्रामक है, अर्थात थोड़ी शराब भी हानिकारक है। डिप्रेशन को कम नहीं करती है, बल्कि डिप्रेशन को बढ़ाती है शराब। लोग डिप्रेशन दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए शराब को अपनाते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। शराब में जो मौजूद इथेनॉल है, इथेनॉल शरीर में जाकर एसिटाल्डिहाइड केमिकल में बदल जाता है। एसिटाल्डिहाइड जो डीएनए और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। हमारे डीएनए और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने पर वह कैंसर, फैटी लिवर और ब्रेन डैमेज उत्पन्न कर सकता है। यही कैंसर, फैटी लिवर और ब्रेन डैमेज से जुड़ा हुआ कारण भी है। नई स्टडीज बताती है कि जो लोग तनाव मिटाने के लिए शराब पीते हैं उन्हें लगता है इससे राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में यही उल्टा असर करती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि तनाव दूर हो रहा है, लेकिन जिसे नशा उतरता है आदमी का सिर चढ़ता है और अधिक तनावग्रस्त हो जाता है, और यह कैंसर, हमारे फैटी लिवर और ब्रेन डैमेज का भी कारण बनता है। इसलिए शराब थोड़ी बहुत भी पीना हानिकारक है। 2024 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित एक स्टडी ने 60 साल से ऊपर के 1.35 लाख लोगों को फॉलो किया। नतीजा निकला कि थोड़ी मात्रा में शराब पीना भी मौत के खतरे को बढ़ा सकता है। 2025 में आई अमेरिकन सर्जन जनरल रिपोर्ट में 100 महिलाओं पर सर्वे हुआ। इनमें जो महिलाएं रोज 2 ड्रिंक लेती थी उनमें 22 को कैंसर हुआ, जबकि रोज 1 ड्रिंक लेने वाली 19 महिलाओं को कैंसर हुआ। अर्थात शराब कैंसर का भी कारण बन सकता है, और महिलाओं की स्टडी भी यही बताती है। 50+ उम्र वालों में शराब का असर और तेज होता है। 50 या 60 साल से ऊपर के लोगों में शराब के असर के लिए कम मात्रा भी बहुत अधिक होती है। वह कम मात्रा भी उनके लिए काफ़ी होती है। उनमें पहले से मौजूद बीमारियां या दवाइयों का सेवन भी शराब के साथ खतरनाक इंटरेक्शन कर सकता है। उनमें मौजूद जो बीमारियां हैं 50 पार के लोगों में, या दवाइयां का जो भी सेवन कर रहे हैं, वह शराब के साथ मिलकर और खतरनाक रूप या असर बताने लगते हैं। इस उम्र के बाद अल्कोहल
इंटॉलरेंस कम हो जाती है और महिलाओं में मेटाबॉलिज्म अलग होने के कारण उनकी उतनी ही शराब का असर और गहरा होता है। महिलाओं की पाचन क्षमता अलग होती है, इसलिए थोड़ी शराब भी उनके लिए ज़्यादा असर बताती है। और बड़ी उम्र के लोगों के लिए अल्कोहल को पचाने की क्षमता कम हो जाती है, तो वह और ज़्यादा हानि भुगतते हैं। इसलिए थोड़ी शराब भी हानिकारक है, थोड़ी शराब भी खराब है। इस बात पर विचार करते हुए शराब बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, या जो कम पीते हैं वे भी विचार करें कि इसको त्याग दें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह आपको असमय बूढ़ा बना रही है, कैंसर, फैटी लीवर आदि रोगों से ग्रस्त कर रही है, ब्रेन को डैमेज कर रही है, आपके नर्वस सिस्टम को धीमा और बेकार कर रही है। आपकी संवेदन क्षमताएं बहुत धीमी हो जाती है। अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चलाता है तो उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत धीरे हो जाती है। इसी कारण इतने एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए रात को वाहन चलाने से बचा जाता है, क्योंकि लोग अधिकतर शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं वह सामने आने वाले वाहन पर प्रतिक्रिया देने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, जब तक एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए एक्सीडेंट जो इतने हो रहे हैं उसको बचाने के लिए भी शराब छोड़ देना आवश्यक है। ये शराब खराब है, यह मानते हुए, क्योंकि यह कई परिवारों को बर्बाद कर रही है, कैंसर का कारण बन रही है। हमारे फैटी लीवर के लिए जो अभियान चला रही है सरकार, उसका कारण यही है, क्योंकि अधिकतर लोग विभिन्न कारणों से फैटी लीवर की समस्या से ग्रस्त है, उसमें शराब भी एक है। आज के लिए इतना ही। ध्यान के सूत्र अपनाएं। ध्यान क्यों जरूरी है? हर क्षण आनंद में रहना मनुष्य चाहता है, इसलिए वह नशे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे थोड़ी देर के लिए लगता है कि वह आनंदित हो रहा है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है वह वापस दुखी हो जाता है। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे लगातार आदमी आनंदित रह सकता है और हमेशा सही निर्णय लेकर किसी को न तो दुखी करता है न सुखी करता है, वह अपने हाल में ही मस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है, न उसे कोई सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। लाभ और हानि भी उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यही ध्यान की महिमा है। इसे हर क्षण उपयोग में लाइए और अपने जीवन को आनंदित रखिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। धन्यवाद।